ट्रिग्नोमेट्री 1। चलो एकदम बेसिक से चालू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कब कब पॉसिबल होते, कोई गेस करेगा? राइट एंगल ट्रायंगल। अगर आपका ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है देन यू विल बी एबल टू फाइंड साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है, कब? जब भी आपका ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो। अगर आपका ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है यू कैन नॉट फाइंड दोस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, आपको फिर या तो वहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा या तो उन्होंने कुछ ऐसा दिया होना चाहिए जहां से आपको वो राइट एंगल ट्रायंगल मिले, तो ही वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉसिबल है। क्लियर है सबको? ट्रिगोनो, यहाँ पे सुनो, यहाँ पे यहाँ पे पहला नोट करके लिखो, यहाँ पे नोट करके लिखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्यों? क्योंकि वो रेशियो के फॉर्म में आते हैं, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन हाइपो, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, opposite upon adjacent, they all are in the form of ratio, therefore we call them as ratio. Okay, so trigonometric ratios means what? Sin, cos, tan, cot, sec एंड cosec की बात हम करते हैं। क्लियर है? are possible when the triangle is a right angled triangle। ठीक है, इसके ऊपर हम अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं सो लेट्स फाइंड अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, हम कोई भी एक ट्रायंगल लेते हैं। ओके, कंसीडर को एक ट्रायंगल नाउ गिवन एज which are given as which are given as suppose we have a triangle, ये तो राइट एंगल नहीं बन रहा है ना, suppose this is your right angle triangle, angle 90 is at this point, say it is A B C, या P Q R ले लो ना, ज्यादा इजी हो जाएगा, वो हर बार आपको P Q R ही लेना होता था ना, P Q R। ठीक है, तो हमने एक ट्राइंगल कंसीडर किया विच इज राइट एट व्हाट P। ए फैन ऑफ करो, फैन ऑफ करो। हाँ वो 24 एकदम सही टेम्परेचर है, बंद करो उसको। ठीक है, सो व्हाट इज, देखो जो भी साइड, अगर मान लो मैंने यहाँ पे मेरा एंगल थीटा लिया, सो साइड फेसिंग टू योर एंगल इज कॉल्ड अपोजिट साइड, राइट? कौन सा साइड एंगल को फेस कर रहा है? दैट इज योर QP या PQ। सो दिस वी कॉल अपोजिट साइड। जो भी साइड विच इज एडजेसेंट टू योर थीटा, ओके, जो भी साइड एडजेसेंट है आपके थीटा के, दैट साइड वी कॉल एडजेसेंट साइड, एंड साइड अपोजिट टू 90 is called hypotenuse। okay, side opposite to 90 is called hypotenuse, correct है? now what is your sin theta will be? sin theta क्या होता है?
हमेशा याद रखो साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपो. व्हाट इज योर अपोजिट? इज अपोजिट अपॉन हाइपो. आपका अपोजिट क्या है यहाँ पे? इट इज पी क्यू या क्यू पी ले लो, जो भी उन्होंने दिया है उसके अकॉर्डिंग ले लो. एंड व्हाट इज योर हाइपो? क्यू आर. ये समझ में आया क्या होता है साइन? नेक्स्ट इज व्हाट? कॉस थीटा. कॉस थीटा क्या होता है? खड़े हो जरा. हाँ, खड़े हो. कॉस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपो. बेट क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपो. अब एडजेसेंट है क्या यहाँ पे? व्हाट इज योर एडजेसेंट? पी आर. सो इट इज पी आर. चलो यहाँ पे सुनो, स्टार्ट करते हैं. कॉस थीटा क्या था? एडजेसेंट अपॉन हाइपो. व्हाट इज योर हाइपो? इज क्यू आर, राइट. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट? tan थीटा. tan थीटा का डेफिनेशन क्या था? tan थीटा क्या था? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. एडजेसेंट. अपोजिट क्या है जरा देखो तो. ये थीटा के अपोजिट क्या है? क्यू पी. और एडजेसेंट क्या है? पी आर. ये इतना समझ में आया? ठीक है. अगर आपको साइन कॉस टैन पता है तो आप उसको इनवर्स रेसिप्रोकल रिलेशन से आप कॉट फाइंड कर सकते हैं, सेक फाइंड कर सकते हैं, कॉसेक फाइंड कर सकते हैं. साइन का रेसिप्रोकल रिलेशन किसके साथ है? कॉसेक के साथ है. ओके. कॉस का रेसिप्रोकल रिलेशन किसके साथ है? सेक के साथ है. और टैन का रेसिप्रोकल रिलेशन किसके साथ है? कॉट के साथ है. सो देयरफॉर व्हाट इज योर कॉसेक थीटा? It will be hypo upon opposite. Hypo क्या है आपका? देखो hypo. It is QR. And what is your opposite? Is QP. Sec theta is what? Hypo upon adjacent. Hypo क्या मिल रहा है? QR. And what is your adjacent? PR. Cot theta क्या होता है? Adjacent upon opposite. क्या हो जाएगा adjacent? PR upon QP. Okay. So these are the basic ratios, basic trigonometric ratios when the triangle is right angle triangle. Okay. या ये याद रखो क्योंकि इसका बहुत यूज है आपको, ना सिर्फ यहाँ बल्कि 12th में भी इसका काफी यूज है. ठीक है. चलो यहाँ पे सुनो. यहाँ पे नेक्स्ट इज व्हाट? ट्रिग्नोमेट्रिक ratios in a सर्कल. ठीक है. कंसिडर करो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. कैसा? किधर दिखा? हाँ तो इधर उधर घूम घूम के लिख. ओके. सपोज पहले तो ये एक्स एक्सिस होता है, वी ऑल नो, एंड दिस इज योर वाई एक्सिस. हमने क्या किया? वी हैव कंसिडर्ड अ सर्कल. Okay, in our rectangular coordinate system we have considered a circle such that center of the circle lies at origin. center of circle कहाँ पे lie करता है? origin पे. ठीक है. अगर ये center of circle बन गया then this length, suppose ये length जो intersect कर रहा है x axis को, that point is circle which intersect x axis, positive x axis. suppose this point is A. okay. और ये वाला point जो y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, सपोज दिस इज योर B.
ओके वैसे ही आप सी डी नाम दे सकते हैं, बट हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट से हमारा आंसर आ जाएगा। ओके क्या किया, कंसिडर अ सर्कल, कंसिडर अ सर्कल in rectangular coordinate system, coordinate system with center at origin, center at origin, origin O, and having radius r। ठीक है, इस सर्कल का रेडियस क्या अज्यूम किया तुमने, r। तो सपोज दिस इज द रेडियस, लेंथ ओ ए ओ बी आर द रेडियस। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे सुनो, यहाँ पे सभी लोग, अगर मैं कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट लूं, कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट लूं, इधर इन एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड थर्ड फोर्थ, कोई भी एक पॉइंट लेता हूं, सपोज करो मैंने इनिशियली एक पॉइंट लिया P, तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोई गेस कर सकता है क्या होंगे P के कोऑर्डिनेट्स? हाँ, दोनों ही पॉजिटिव होंगे, वो छोड़ दो, पॉजिटिव तो है ही है। अगर हमें उनका वैल्यू नहीं पता तो क्या हम उसे एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग x लेते हैं और y के करस्पॉन्डिंग y लेते हैं, ये सर नो। हमने एक ज्वाइन कर दिया एक और रेडियस O टू P, एक नया रेडियस मिलेगा आपको, करेक्ट है, O टू P। फिर आपको क्या करना है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ढूंढने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, राइट एंगल ढूंढना पड़ेगा। पर राइट एंगल मिला क्या, नहीं ना, उसके लिए हम क्या करेंगे, वी ड्रॉ परपेंडिकुलर। ओके, तो हम एक ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर P टू M। ये रहा आपका पॉइंट P टू M। ओके, तो ये वाला लेंथ भी क्या है, रेडियस। ये इतना क्लियर है सबको? चलो यहाँ पे सुनो, यहाँ पे सी, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या लिया आपने, एक्स एक्सिस, मतलब O टू M का लेंथ कितना है, O टू M का लेंथ है x, राइट, ये सर नो। एंड P टू M का लेंथ कितना है, यहां से लेके यहां तक का लेंथ क्या है, y। ये क्लियर है आप सभी को? हियर यू हैव योर एंगल, सपोज से इट इज थीटा, वो कोई भी एंगल हो सकता है, 30 45 60, ठीक है, और यहाँ पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसलिए यहाँ पे एंगल है 90। गॉट इट एवरीवन? ओके, अब आपने क्या किया, लेट P with x comma y be a point on the circle, okay, on the circle, and draw PM perpendicular to what, OA। आपने क्या किया, एक ट्राइंगल ड्रॉ किया PM परपेंडिकुलर टू OA। इससे आपको क्या मिल गया, वी गॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल, देयरफॉर एंगल OMP क्या मिल गया आपको, 90 डिग्री। और जैसे आपको 90 डिग्री मिला, आप क्या ढूंढ सकते हो, राइट एंगल, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, राइट। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाएगा, देयरफॉर साइन थीटा कहाँ है, एंगल यहाँ पे ना, एंगल यहाँ पे, यहाँ पे चालू, उतनी अच्छी जगह है, थोड़ा शिफ्ट हो जाओ, क्यों इतना खस के, है ना, थीटा, एंगल कहाँ है आपका, थीटा वहां पे। क्या होता है साइन थीटा, क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपो। थीटा यहाँ पे, तो इसका अपोजिट साइड क्या है, PM, और PM का आपने नाम क्या दिया हुआ है, Y, अपॉन हाइपो क्या है, हाइपो OP या PO कह लो, ठीक है, OP, और उसका लेंथ कितना दिया आपने, R। देयरफॉर व्हाट इज योर Y, Y क्या हो जाएगा, ये R का डिवाइड है, इस साइड का तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, सो इट विल बी R टाइम्स
साइन थीटा, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है। व्हाट इज योर साइन थीटा, y बाय आर। कॉस थीटा क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपो। इस थीटा का एडजेसेंट साइड कौन सा है, OM, जिसका लेंथ क्या है x, डिवाइड बाय हाइपो। व्हाट इज हाइपो, इज r, so therefore what is your x is r cos थीटा। यहां पे कोई दिक्कत, यहां पे कोई दिक्कत है किसी को? ये रिलेशन तुमने कहां पे यूज किया है, तुमने यूज किया होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, किसी को याद है ये? कॉम्प्लेक्स नंबर में r is your r equals to root of x square plus y square and theta equals to what, tan inverse y by x। tan कहां से आ जाएगा, साइन मिल गया, cos मिल गया, tan क्या है, tan क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट विच इज y by x, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, राइट। तो देखो tan थीटा, अब थीटा को वहां पे रख दो, tan को यहां ले आओ, दैट विल गिव यू tan इनवर्स y by x। तो अगर आपने ये कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा तो आपको ये काफी इजी लगेगा, और अगर आपने ये पढ़ लिया तो कॉम्प्लेक्स नंबर इजी लगने लगेगा, ठीक है। हाँ, हो गया ना। तो ये रहा tan थीटा। याद रखो, जब आप आगे पढ़ते हो, आगे मैथ्स पढ़ोगे, x and y are called Cartesian coordinates, x and y are called Cartesian coordinate and r theta are called polar coordinates, ठीक है। x कॉमा y को आप क्या बोलते हो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, और r कॉमा थीटा को आप क्या बोलते हो, पोलर कोऑर्डिनेट्स, ओके, हमेशा। एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। इसी से आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, किसका, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, और उससे आप डिराइव कर सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर। मैं उनको डिराइव करने में अपना टाइम पास नहीं करने वाला, क्योंकि वो आप सभी ने पहले से रट लिया है, ठीक है। लिख रहा है, वो लिख रहा है, लिखने दे उसको। हो गया। देखो बेसिकली आपको tan थीटा y अपॉन एक्स ही चाहिए, राइट। अगर आप tan थीटा पढ़ना चाहो तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y अपॉन एक्स, उसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका क्या मिलेगा, एम्पलीट्यूड, उसको छोड़ दो, इसको यहां पर ही छोड़ दो, ठीक है। इतना क्लियर है आप सभी को? चलो अब आगे देखो, मैं आपको करवाता हूं बेसिक आइडेंटिटीज, बेसिक, शांत रहो सब लोग, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या होता है बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज? अगर आप वो सर्कल, पिछले वाला सर्कल देखो, पीछे वाला सर्कल, तो अगर आप सर्कल को नोटिस करो, OMP इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या पॉसिबल हो जाता है, पाइथागोरस थ्योरम, यस और नो। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या मिलने वाला है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यस और नो। तो मैं उससे इसी को वो पेज पे लिखने वाला हूँ, याद रखना। सो फ्रॉम ट्राइंगल, ओके, वो वाले पिछला जो ट्राइंगल गया वहां से, हाँ। सो फ्रॉम ट्राइंगल OMP, एंगल M क्या था, 90 ना, 90 था। अगर 90 है तो आप क्या यूज कर सकते हो, देयरफॉर यूजिंग, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा, हमें क्या मिला था, आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, करेक्ट है इतना।
आर स्क्वायर यहाँ पे सेम टू सेम जा रहा है, एक्स का वैल्यू क्या था जरा देखो तो, एक्स का वैल्यू क्या था, आर कॉस थीटा, तो एक्स स्क्वायर मीन्स, अच्छा एक्स का देख लिया और वाई का भी देख लो, वाई का वैल्यू क्या है, आर साइन थीटा, सो एक्स के जगह पे लिखो आर कॉस थीटा और वाई की जगह पे लिखो आर साइन थीटा द होल स्क्वायर, स्क्वायर कर दो, ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्या कॉमन कर रहे हो दोनों से, आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर कॉमन करते यू विल गेट व्हाट, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इक्वल की ये साइड क्या चल रहा है, आर स्क्वायर वहां पे भी, आर स्क्वायर वहां पे, वो जो मल्टीप्लीकेशन वाला यहाँ लेके आओ, सो इट विल बी आर स्क्वायर बाय, या तो दोनों साइड आर स्क्वायर से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय व्हाट, आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो तुमने डायरेक्टली याद कर लिया था वो मैंने यहाँ डिराइव कर दिया है, ठीक है, ये उसका है डेरिवेशन, जो आप 10th स्टैंडर्ड में याद करते थे ना, वो कैसे आता है, वो यहाँ से आता है, ठीक है। अगर मुझे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 मुझे पता है, इस आइडेंटिटी से आई कैन डिराइव 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर, ओके। देखो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर वी हैव cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, डिवाइड दिस होल इक्वेशन बाय sin स्क्वायर, अगर मैं पूरे इक्वेशन को sin स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, साइन कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ना, ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर, साइन से साइन क्या देने वाला है, 1, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, और ये क्या हो जाएगा, cos x स्क्वायर थीटा, सो आप क्यों पढ़ते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos x स्क्वायर, दिस इज द रीजन, आपने पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दिया, cos स्क्वायर से, और जब आप cos स्क्वायर से डिवाइड करते हो यू विल गेट दिस इक्वेशन, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप सिर्फ ये याद रखो, व्हाट इज साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल्स टू 1, सिर्फ इसे याद रखो, ठीक है। बाकी अगर आपको सेकंड डेरिवेशन चाहिए ये वाला, तो साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दो, अगर मुझे एक और था ना, एक और कौन सा था, 1 प्लस tan स्क्वायर, वो कब आ जाए, अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को cos स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, देखो cos स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन cos स्क्वायर, cos से cos क्या हो गया, कैंसल, मिलने वाला 1 है, साइन अपॉन cos क्या होता है, tan स्क्वायर, और 1 अपॉन cos क्या होता है, sec स्क्वायर, ये रीजन है थर्ड आइडेंटिटी का, समझ में आया, ये तीनों आइडेंटिटीज, इन तीनों आइडेंटिटीज को लिखो और याद तो पहले से तुम लोग को, ठीक है, इन्हें याद भी करना है, अगर जिनको नहीं याद है वो इन्हें याद करेंगे, रीजन क्या लिखना है, इसको बोलो 1, और यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे, 1 को डिवाइड कर दिया, किससे डिवाइड किया है, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दिया है साइन स्क्वायर से, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया है, और यहाँ पे क्या रीजन दोगे, इक्वेशन 1 को डिवाइड किया है cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये रीजन है आपके, चलो सबका हो गया यहाँ तक, अब यहाँ पे सुनो, ये आइडेंटिटीज के बाद हमें क्या देखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, ओके, क्वाड्रेंट की बात किया तो हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चाहिए बेसिकली, आप एक्स एक्सिस ड्रॉ करो और एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर लो,
Suppose this is your x axis and it is your y axis. ओके, फिलहाल हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स. ओके, चलो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट. ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई क्या होते हैं? एक्स और वाई पॉजिटिव होते हैं. इसको ना डिफरेंट क्वाड्रेंट में यहां लिखता हूं, ठीक है? डिफरेंट क्वाड्रेंट हम यहां लिखते हैं, ठीक है? सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस क्या होता है? माइनस. एक्स होता है माइनस और वाई क्या होता है? प्लस. क्लियर है? थर्ड में दोनों ही नेगेटिव है और यहां पे y आपका नेगेटिव और x क्या है? पॉजिटिव. ये याद रखो. इतना क्लियर रहेगा सबको? अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम क्यों बोलते हैं कि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस पॉजिटिव है? आपने पढ़ा था ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस पॉजिटिव होते हैं. रीजन क्या है? दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है. बेसिकली वो x और y पॉजिटिव है, इसलिए बाकी हर एक दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस पॉजिटिव है. ठीक है, इसके पीछे का रीजन क्या था? सिंस अगर हम एक यूनिट सर्कल कंसीडर करें, क्या कंसीडर करें? यूनिट सर्कल, तो उसका रेडियस क्या मिल जाएगा? 1. हमारे पास क्या था? इन यूनिट सर्कल, इन अ यूनिट सर्कल. साहिल, अभी मैंने कुछ इन लोग को मारा था, वो इसमें रिकॉर्ड हो गया, वो डिलीट कर देना, ठीक है? चलो, इन अ यूनिट सर्कल रेडियस का वैल्यू कितना होता है? 1. ये याद रखो. और हमारे पास क्या था? एंड वी हैव, क्या है हमारे पास? x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा और r का वैल्यू क्या लिया तुमने? 1. सो देयरफॉर x क्या मिल जाएगा? कॉस थीटा. एंड y का वैल्यू क्या था? r साइन थीटा, जिसमें फिर से r का वैल्यू क्या मिल गया आपको? 1 ना. सो y इक्वल्स टू साइन थीटा. इनके हेल्प से आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हो कि उनका साइन क्या होता है. ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पे x क्या है? cos थीटा और y क्या है? साइन. यहाँ पे भी x क्या है? यहाँ पे x पॉजिटिव और यहाँ पे y पॉजिटिव. तो अगर यहाँ पे x पॉजिटिव है इट मींस cos पॉजिटिव हो गया, y पॉजिटिव है मींस साइन पॉजिटिव हो गया. अगर साइन और cos पॉजिटिव है तो इन दोनों का रेशियो क्या होता है? tan और cot, है ना? साइन अपॉन cos क्या होता है? एक और रिलेशन था ना आपके पास, क्या था? tan थीटा y अपॉन x इक्वल्स टू tan थीटा. अगर मेरा y पॉजिटिव है, मेरा x पॉजिटिव है, तो बट ऑब्वियस मेरा tan भी क्या होगा? पॉजिटिव. समझ में आया? tan का रेसिप्रोकल रिलेशन किसके साथ था? cot के साथ, तो cot पॉजिटिव हो गया. फिर cos का रेसिप्रोकल किसके साथ था? sec, तो sec पॉजिटिव हो गया. sin का रेसिप्रोकल cosec था, तो cosec पॉजिटिव हो गया. समझ में आया क्या रीजन है? ये बेसिक रीजंस बनते हैं आपके साइंस को डिटरमाइन करने में इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स. ठीक है, इसे आप क्या बोलते हो? फर्स्ट क्वाड्रेंट ना. इसे लिखा नहीं ना, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है, अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखो. सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है? साइन और कॉसेक. उसके पीछे रीजन क्या है? साइन. देखो यहाँ पे y पॉजिटिव है ना, और y है किसके इक्वल? साइन के. तो अगर y पॉजिटिव है तो आपका साइन भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. और साइन का रेसिप्रोकल किसके साथ था? कॉसेक, इसीलिए कॉसेक पॉजिटिव हुई है. ये क्लियर हो गया? अगर मेरा x नेगेटिव है और x किसके इक्वल है? cos, इसीलिए मेरा cos नेगेटिव हो गया. cos नेगेटिव हो गया और साइन पॉजिटिव. साइन अपॉन cos क्या होता है? tan. पॉजिटिव डिवाइड बाय नेगेटिव क्या मिलने वाला है? नेगेटिव. tan नेगेटिव हो गया. tan का रेसिप्रोकल किसके साथ था? cot. cot नेगेटिव हो गया. समझ में आया?
और अगर सेक नेगेटिव है तो बट ऑब्वियस उसका रेसिप्रोकल था कॉस, राइट? तो सेक नेगेटिव मिल गया और कॉस एक पॉजिटिव। समझ में आ रहा है क्या रीजन हो रहा है, क्यों वो नेगेटिव होते हैं और क्यों वो पॉजिटिव होते हैं? इन दो वैल्यूज से ही आप इजीली डिटरमाइन कर रहे हो, बाकी तो क्वाड्रेंट आपको पता ही है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। x किसके इक्वल था? cos, तो cos नेगेटिव हुआ थर्ड में। y किसके इक्वल है? sin नेगेटिव हुआ थर्ड में। tan क्यों पॉजिटिव होता है? क्योंकि इट इज y अपॉन x। y भी नेगेटिव था, x भी नेगेटिव था, नेगेटिव से नेगेटिव क्या हुआ? कैंसल, और ये रीजन बना tan पॉजिटिव होने का। ये क्लियर हो गया सबको? tan के साथ cot भी पॉजिटिव और बचे हुए दोनों sec और cosec नेगेटिव, रेसिप्रोकल रिलेशन की वजह से। ये सब क्लियर हुआ? फिर आता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो x क्या है? x पॉजिटिव है और x किसके इक्वल है? cos के, राइट? x पॉजिटिव है देयरफॉर cos पॉजिटिव है, y नेगेटिव है देयरफॉर sin नेगेटिव है। सिमिलरली उनका लाइक रेशियो क्या आ रहा है? tan, सो माइनस वाई अपॉन एक्स क्या हो जाएगा? माइनस tan, तो साइन क्या आने वाला? माइनस। क्लियर आ गया? तो tan का वैल्यू हो गया माइनस, tan का फिर से cot के साथ रेसिप्रोकल, इसीलिए cot नेगेटिव हो गया। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे मैं सब कुछ लिखने से अच्छा आप सभी ने पढ़ा ना ASTC, ये सर नो, ऑल स्टूडेंट्स टेक्स कॉफी, ठीक है? ऑल स्टूडेंट टेक्स कॉफी, add sugar to coffee, that is also correct. A for all, all means हम यहाँ पे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर रहे हैं और वो सब के सब पॉजिटिव हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन आता है? साइन और कॉसेक, ओके। थर्ड में आता है tan और कॉट, वो पॉजिटिव होंगे। फोर्थ में आएगा कॉस और सेक, वो पॉजिटिव होंगे, ठीक है? ये याद रखो। तो मैं ऐसे लिखूं क्या? ऑल स्टूडेंट्स टेक्स कॉफी, ठीक है? यहाँ पे सबका फर्स्ट लेटर इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये याद रखना, सबका फर्स्ट लेटर इंपॉर्टेंट है। चलो, इसके हेल्प से आप उनके साइंस डिटरमाइन कर सकते हो। तो मैं अभी यहाँ पे सबका क्वाड्रेंट वाइज लिखते चले जाता हूँ, ठीक है? क्या मैं उन्हें मेंशन कर दूँ? ये लिखने से अच्छा ये टेक्स कॉफी, ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। ऑल मतलब यहाँ पे हर एक की बात कर लो। यहाँ पे बेसिकली आपको किसकी बात करना है? साइन थीटा और कॉसेक थीटा, सीधा सीधा लिख दो। यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा और कॉट थीटा, यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा और sec थीटा, फिर से यहाँ पे हर एक वैल्यू, राइट? ऑल, यहाँ पे ऑल लिख सकते हैं। ये ऐसे याद कर लो, ठीक है? ऐसे क्वाड्रेंट बना के ऐसे आप याद कर सकते हो। अच्छा, एक नोट याद रखना, नोट फर्स्ट पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2 कौन से एक्सिस पे बैठते हैं? पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 कौन से एक्सिस पे होंगे? y पे होंगे। यहाँ पे होगा पाई बाय 2 और यहाँ पे होगा 3 पाई बाय 2, राइट? बोथ आर लाइज ऑन y एक्सिस। हमेशा याद रखो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो y एक्सिस के करस्पॉन्डिंग है तो साइन किस में चेंज हो जाता है? कॉस में। कॉस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। tan हो जाएगा कॉट में और कॉट हो जाएगा tan में। सिमिलरली सेक हो जाएगा कॉसेक में और कॉसेक हो जाएगा सेक में। याद रखना कब? जब आपको एंगल y एक्सिस का मिलता है, ठीक है? सो रिप्रेजेंट्स y axis and on y axis trigonometric ratios changes। किस तरह का चेंज होगा? साइन विल चेंज इनटू व्हाट? cos। tan will change into what? cot। फिर आता है sec will change into what?
कॉसेक। दोनों साइड एरोज है मतलब साइन कॉस में चेंज होगा और कॉस साइन में चेंज होगा, टैन कॉट में चेंज होगा और कॉट टैन में चेंज होगा, और सेक कॉसेक में चेंज होगा और कॉसेक सेक में चेंज होगा। इसीलिए हमने दोनों साइड एरोज दिए हुए हैं। याद रहेंगे सबको ये सब? चलो, ये तो रहा आपका वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। सेकंड, एक्स एक्सिस पे कौन कौन से एंगल्स आते हैं? पहले तो जीरो आ जाता है यहाँ पे, है ना, जीरो। फिर यहाँ पे आता है 180, है ना। 180 को आप क्या लिखते हो? पाए। तो आ जाता है 180, या तो आप कह लो उसे पाए। फिर यहाँ पे क्या आता है? एक सर्कल कंप्लीट करो तो क्या आ जाता है? 360 मतलब 2 पाई। ये तीनों एंगल्स किस पे होते हैं? एक्स एक्सिस पे, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? सो 0, 180, 360 रिप्रेजेंट्स एक्स एक्सिस ना, represents x axis, and on x axis trigonometric ratios does not change, does not change. Does not change means what? साइन का आंसर साइन में कुछ होगा, tan का आंसर tan का ही कुछ होगा, ओके। साइन का cos का cos में ही आने वाला है, cot का cot में। ये सब आपने कहाँ पे पढ़ा होगा? फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर्स में पढ़ा होगा, ठीक है, याद रखना। ये सब याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ याद रखना, ये सब इंपॉर्टेंट है। जब आप चाहे 11th की बात करो, चाहे 12th की बात करो, और अगर आपने मैथ्स आगे कंटिन्यू किया तो भी, ठीक है। नहीं, इनका डेरिवेशन नहीं पूछते हैं। वो डेरिवेशन सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताया ताकि जो आप याद किए हो ना, तो आपको पता चले कि वो हो कैसे रहे, मतलब आ कैसे रहे वो, ठीक है। वो डेरिवेशन मैंने सोचा तो था कि नहीं बताना है, पर चलो जाने दो। अच्छा, किसी ने साइन माइनस थीटा पढ़ा है? क्या होता है साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टैन माइनस थीटा? ये सब किसी को पता है? नहीं ना। चलो हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ नेगेटिव एंगल्स। अगर मान लो मैंने आपसे पूछा व्हाट इज साइन -30, तो क्या होगा? कॉस -30 क्या होगा? वहां तो एक्सिस नहीं है, एक्सिस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। साइन -30 कितना होगा? मैं चेंज करने की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ उसका साइन क्या होगा, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ नेगेटिव एंगल्स। साइन -थीटा क्या होगा? कॉस का कॉस ही होना है, राइट। बाकी कॉस और सेक का साइन सेम रहने वाला है, बाकी सबका चेंज हो जाता है, ठीक है। वो कैसे, वो कैसे होंगे वो देखो। यहाँ तक समझ में आया आप सभी को? ये समझ में आया आप सभी को? चलो, अब आगे देखो, हो गया ना सबका लिख के? हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, रेशियोज ऑफ नेगेटिव एंगल्स, ठीक। क्वाड्रेंट ड्रॉ करो इसके लिए, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का। यहाँ पे सुनो, यहाँ पे सुनो। अगर मैंने मेरा एंगल 0 यहाँ लिया, ये मेरा एंगल 0 है, 0 में से मैं कुछ भी माइनस करूँ क्या हो जाएगा? -थीटा। अगर मैं कोई एक एंगल माइनस करता हूँ, मान लो 0 - थीटा, तो क्या आने वाला आंसर? -थीटा। ये सर नो।
जीरो माइनस थीटा लाए कहाँ पे करने वाला, कौन से क्वाड्रेंट में? जीरो माइनस थीटा कहाँ पे, ये रहा जीरो, जीरो यहाँ पे, अगर मैं माइनस लूंगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाए करेगा, ये सर ना, तो वो लाए कहाँ करने वाला, फोर्थ में। तो मान लो यहाँ कहीं पे मेरा एक एंगल आता है थीटा, जो मुझे पाई प्लस 30, पाई यहाँ पे है ना, और प्लस मतलब उससे एक्स्ट्रा एंगल्स, मतलब 180 से ज्यादा, तो पाई प्लस 30 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सुनो, माइनस एंगल कहाँ पे लाई करने वाला है, थीटा माइनस, जीरो माइनस थीटा मतलब क्या, माइनस थीटा, लाइज इन विच क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। यहाँ पे सुनो, सभी यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैंने यहाँ पे कोई एक एंगल लिया जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंगल क्या मिलने वाला मुझे, माइनस थीटा, ठीक है। इस पे अगर मैंने कोई एक पॉइंट लिया P, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x कामा y, y का वैल्यू माइनस होगा, y का वैल्यू क्या होने वाला है, माइनस, ठीक है। हमारे पास क्या रिलेशन था, x इक्वल्स टू क्या था, cos थीटा, राइट, x इक्वल्स टू क्या था, cos थीटा, और y इक्वल्स टू क्या था, sin थीटा। कब, जब मेरा सर्कल, जब मेरा रेडियस या कह लो ये लेंथ 1 होगा, यस और नो, क्योंकि मेरा एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया करता है, मेरा साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, इट विल बी वाई, है ना। ये वाला लेंथ कितना होने वाला है, ये लेंथ, ये होगा वाई, ये सर नो, और ये लेंथ कितना होने वाला है, पी नीचे तक जाना है, यहां तक, ठीक है, यहां तक, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, एडजस्ट, और हाइपो क्या लिया तुमने, 1, है ना, हाइपो क्या लिया है, 1, ये क्या हो जाएगा, y बाय 1, y बाय 1, पर y का साइन क्या है, नेगेटिव ना, y का साइन क्या है, नेगेटिव। अच्छा, किसी के अपॉन में 1 हो, आता न्यूमरेटर ही है ना, सो हो जाएगा माइनस, और y की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, साइन थीटा। ये समझ में आया क्या आप सभी को, मैं फिर से रिपीट करता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन माइनस थीटा क्या होता है, देखो ये रहा थीटा, वो ट्राइंगल यूज करो तो क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन हाइपो, अपोजिट का वैल्यू क्या है, y, क्योंकि आपका माइनस थीटा लाई किस में करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में y क्या है, माइनस, और हाइपो क्या है, अपॉन में 1, अपॉन में 1 मतलब क्या, माइनस y, और माइनस आपके पास है, y का वैल्यू क्या लिया आपने, सो साइन थीटा, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। फिर कॉस माइनस थीटा, जो एंगल है वो लिया आपने, कॉस थीटा का डेफिनेशन क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, एडजेसेंट है क्या आपके पास x, एडजेसेंट लिया x, हाइपो क्या है 1, फोर्थ क्वाड्रेंट में x क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए उसका साइन पॉजिटिव है, x अपॉन 1 आता क्या है x, और x का वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, cos थीटा, सो cos ऑफ माइनस थीटा क्या आ गया, इतना क्लियर हो गया, या डाउट आ रहा है यहां तक, क्लियर है यहां तक, आगे देखो, tan माइनस थीटा क्या होगा, tan माइनस थीटा क्या होगा, y अपॉन एक्स, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, राइट, अपोजिट क्या है आपका y, और एडजेसेंट क्या है x, फोर्थ क्वाड्रेंट में y क्या होता है, माइनस, ये सर नो, और y अपॉन एक्स का वैल्यू क्या था तुम्हारे पास, देखो मैंने पहले लिखा था ना, y अपॉन एक्स का वैल्यू क्या था, tan था, याद है। अब ये माइनस तो माइनस ही है, y अपॉन एक्स को किससे रिप्लेस कर देना है, tan थीटा से, tan माइनस थीटा क्या आ गया, माइनस थीटा। अब वैसे ही आप क्या ढूंढ लोगे, जैसे आपने साइन कॉस tan ढूंढ लिया, वैसे आप क्या ढूंढ लो, कॉट, कॉट माइनस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन tan, एंगल चेंज नहीं होगा ना, जो एंगल वो एंगल सेम जाता है, राइट, तो tan माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, सॉरी कॉट माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन tan माइनस थीटा,
tan माइनस थीटा आया क्या, माइनस tan थीटा। ये इतना समझे आप सभी। tan माइनस थीटा का वैल्यू क्या है, माइनस tan थीटा, करेक्ट है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, -1/tan क्या होता है, cot थीटा। सो cot माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस cot थीटा। वैसे ही सिमिलरली करके लिख लो, डिराइव करने से अच्छा आप सिमिलरली करके लिख लो। सेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा, अच्छा सेक माइनस थीटा मतलब क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट है आपका फोर्थ है ना, फोर्थ में सेक क्या होता है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव एंगल हो चाहे पॉजिटिव एंगल हो, सेक हर बार वहां पे क्या देगा आंसर, पॉजिटिव। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, सेक थीटा। और कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा इसका, कॉसेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा। इनको नोट करके रखना, ये 6 के 6 पूरे, और इनको हाईलाइट भी कर दो, ठीक है, ऐसे आप उन्हें ब्रैकेट्स में बना दो। ये रहे आपके नेगेटिव एंगल्स, ठीक है। फॉर्मूला बुक बना रहे हो ना सब लोग, मैंने बोला है ना फॉर्मूला बुक बनाने के लिए। हाँ, जहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री के पूरे फॉर्मूलेज लिखने हैं। हाँ, वहाँ पे -y है, बट हमने उसका वैल्यू नहीं, हमने उसका सिर्फ लेंथ लिखा है। क्वाड्रेंट में हम उसका वैल्यू देख रहे हैं, ठीक है। इसका लेंथ कितना होगा मैं वो कंसिडर कर रहा हूँ y, ठीक है, मैं मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहा हूँ वहाँ पे। और यहाँ पे देखो माइनस मेंशन किया, रीजन क्या है, क्वाड्रेंट है, ठीक है, हो गया ना। चलो अब यहाँ पे सुनो, अब हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of different angles of different angles। यहाँ पे सुनो, यहाँ पे सुनो, ये बहुत सिंपल से एक टॉपिक है जिसे आपको मतलब ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी याद करने में। ठीक है, यहाँ पे सुनो, ये रहा आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस। यहाँ पे एंगल बताओ, यहाँ पे एंगल कितना होगा, 0, यहाँ पे कितना होगा 90, और क्या लिखते हो आप, π/2, ठीक है। यहाँ पे एंगल कितना आने वाला है 180, जिसे आप और क्या लिखते हो पाई। यहाँ पे क्या आने वाला है 270, जिसे आप क्या लिखते हो 3π/2। और यहाँ पे आने वाला है 360, है ना, जिसे आप क्या लिखते हो 2π, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे सुनो, अगर मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है तो मेरे पास एंगल्स के क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है एंगल के लिए। हाँ, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए कोई भी एंगल है तो क्या हो 0 + थीटा। अगर मैं 0 में कुछ भी ऐड करूंगा तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाऊंगा, तो 0 + थीटा इज योर थीटा। उसको छोड़ के हम और क्या दे सकते हैं, 90 में से अगर मैंने कुछ माइनस किया, 90 में से अगर मैं कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, मेरा एंगल कहाँ पे लाई करने वाला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसे लिखो, हाँ ऐसे ऐसे ड्रॉ करके लिखना। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए एंगल क्या होता है π/2 माइनस थीटा, ठीक है, π/2 माइनस थीटा। क्या एक और तरीका है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 के अलावा, 0
180 कैसे, 180 यहाँ है नहीं, क्या मैं 2 पाई में कुछ भी माइनस करूँ तो अच्छा 90 लिख पाई बाई 2 लिखने से अच्छा सीधा 90 लिखो ना, 90 आपको ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा, 90 में से कुछ भी माइनस कर दो, ठीक है। और एक तरीका क्या है, 360 में से मैं कुछ भी ऐड करूँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट फिर से आ जाएगा, ये सर नो, ये दिख ही नहीं रहा ना, हाँ 360 में अगर मैं कोई एंगल ऐड करूं तो भी तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाने वाला हूं, करेक्ट है। हाँ 360 में अगर मैं कुछ भी ऐड करूंगा तो फिर से मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने वाला हूं, हाँ 4 पाई 6 पाई सब ऐसे चला जाएगा। यहाँ पे सुनो आगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो, सेकेंड क्वाड्रेंट में दिस इज वी कॉल सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए कितने पॉसिबल एंगल्स होंगे, अगर मेरा यहाँ पे 90 है तो 90 में कुछ भी ऐड करूंगा वेर आई गो इन सेकेंड, तो अगर मैं 90 में कुछ भी ऐड करता हूं तो मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में जा सकता हूं, और कैसे जा सकता हूं, 180 में माइनस करेंगे तो भी मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में जाऊंगा, करेक्ट है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है एंगल तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मुझे एंगल जानना है तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आपका 180, यहाँ पे आपका 180, और 180 में अगर मैं कुछ भी ऐड करूंगा कौन सा क्वाड्रेंट मिलने वाला है, थर्ड, तो ये हो जाएगा 180 प्लस थीटा, और दूसरा कौन सा एंगल होगा, 270 में माइनस कर दूं, 270 माइनस थीटा, ये दोनों ही एंगल मुझे कहां पे लेके जाने वाले, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, सही बात है, यहां तक समझ में आ गया सबको। अब पढ़ते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए अगर मुझे वाई एक्सिस से जाना है तो यहाँ पे क्या है 270, 270 यस करेक्ट, 270 में अगर मैं कुछ भी ऐड करता हूँ कौन सा क्वाड्रेंट मिलेगा, फोर्थ, और अगर 360 में से मैं कुछ भी माइनस करता हूँ तो कौन सा क्वाड्रेंट मिलेगा, फोर्थ। एक तो माइनस थीटा भी मिलेगा ना, जीरो माइनस थीटा, जीरो माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस थीटा, वो भी आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में ही मिलना है, और 360 में से भी कुछ माइनस करोगे तो भी आपको फोर्थ क्वाड्रेंट ही मिलना है, करेक्ट है कि नहीं। सो 270 प्लस थीटा माइनस थीटा 360 माइनस थीटा, तीनों ही मुझे कौन से क्वाड्रेंट में लेके जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, इतना क्लियर है। अब थोड़ा और देखते हैं, थोड़ा आगे कुछ सीखते हैं, जैसे मैंने आपको क्या बोला था, अगर मेरा एंगल वाई एक्सिस का है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज होते हैं, करेक्ट है, और अगर मेरा एंगल एक्स एक्सिस का है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज नहीं होते, साइन का आंसर साइन का ही कुछ होगा, ठीक है। अब जैसे यहां पे देखो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम सभी को पता है कि आपके हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज प्लस होते हैं, राइट। यहां पे बताओ 90 कौन से एक्सिस पे बैठा हुआ है, 90 कौन से एक्सिस पे, वाई, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, और क्योंकि क्वाड्रेंट फर्स्ट है इसीलिए उसका साइन क्या आ रहा है, प्लस, याद रहेगा ये। वैसे ही कॉस 90 माइनस थीटा, 90 कौन सा एक्सिस का था, वाई एक्सिस का, और वाई एक्सिस पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज होते हैं, तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, याद कर पाएंगे इसे आप, इजी है याद रख पाना। वैसे ही tan 90, 90 कौन सा एक्सिस पे बैठा फिर से, y, तो tan किस में चेंज हो जाएगा, cot में, और cot किस में चेंज हो जाएगा, tan में, मैं बाकी सब नहीं लिखता हूँ,
जगह नहीं है मेरे पास, ठीक है। ये तो हमने 90 का कर लिया ना, कब, जब मेरा एंगल y एक्सिस का था। अगर मैं एंगल x एक्सिस का लूं तो यहाँ पे साइन x एक्सिस के लिए कौन सा एंगल है, देखो यहाँ पे 360 प्लस थीटा। 360 कौन सा एक्सिस पे है एंगल, x एक्सिस पे। x एक्सिस पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज होते हैं क्या, नहीं, तो साइन का आंसर साइन में ही कुछ आएगा। अब वो जो भी है 30 40 जो भी हो वही आने वाला है, ठीक है, याद रहेगा ये। वैसे ही cos 360, फिर से 360 कौन से एक्सिस पे, x एक्सिस, और x एक्सिस पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज नहीं होते। फिर आएगा आपका tan 360 प्लस थीटा, क्या हो जाएगा tan थीटा। ऐसे याद कर पाना इजी है कि x एक्सिस से क्यों चेंज होते हैं, y एक्सिस से क्यों चेंज होते हैं, ऐसे याद कर पाएंगे आप। चलो अब यहाँ हम सेकेंड क्वाड्रेंट में भी देखते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में पहले हम लेते हैं 180 90 प्लस थीटा ले लेते हैं ना, है ना, 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा। 90 कौन सा एक्सिस रिप्रेजेंट करता है, y, तो साइन किस में चेंज होने वाला है, cos। साइन है ना, साइन, सॉरी, साइन है ना आपका, और क्वाड्रेंट क्या है, सेकंड, तो साइन का आंसर किस में आएगा, प्लस। साइन का आंसर किस में आने वाला है, प्लस, इसीलिए यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं हुआ। पर अगर मैं इसी को लिखूं cos 90 प्लस थीटा, ये 90 रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस को, तो cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। पर ये cos है ना, और cos सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस, तो जो भी आंसर आएगा वो किस में आने वाला है, नेगेटिव में। ये क्लियर हुआ सबको। अभी थर्ड, tan 90 प्लस थीटा। हाँ, तो ये क्या है, tan है ना, tan किस में चेंज हो जाएगा, cot में। पर tan है और सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव। ये समझा सबको। तो जैसे आपने y एक्सिस के लिए किया, अब करो x एक्सिस के लिए। यहाँ पे सुनो, x एक्सिस, अब यहाँ पे साइन x एक्सिस के लिए एंगल क्या है, देखो 180 माइनस थीटा। 180 कौन सा एक्सिस पे है, x एक्सिस पे, और x एक्सिस पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होंगे क्या, नहीं ना, तो साइन का आंसर साइन आने वाला है, cos 180 माइनस थीटा। 180 है, x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो cos थीटा। देखो साइन था इसीलिए उसका आंसर प्लस आया है, पर ये cos है, इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि आपका एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का है। क्लियर आया सबको। वैसे ही tan 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा। ये इतना समझे आप सभी। वैसे ही हम थर्ड क्वाड्रेंट के लिए ड्रॉ करते, देखो मैं सबका नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ साइन कॉस टेन का कर रहा हूँ, बाकी सब आपको जनरलाइज करना, क्योंकि उसके रेसिप्रोकल रिलेशन ही बचते ना सिर्फ, तो रेसिप्रोकल रिलेशन से आप कर सकते हैं। फिर हम जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। थर्ड क्वाड्रेंट, साइन, पहला फर्स्ट एंगल कौन सा ले लो, 180 प्लस थीटा, सो 180 ना, साइन 180 प्लस थीटा। 180 कौन सा एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, साइन का आंसर किस में आएगा, साइन में ही आएगा ना, साइन का आंसर साइन में ही होगा, क्योंकि वो चेंज नहीं होने वाला है। पर क्वाड्रेंट क्या है, थर्ड, और थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव, इसीलिए जो आंसर होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। ये क्लियर है सबको। फिर नेक्स्ट इज व्हाट, cos 180 प्लस थीटा। फिर से एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है, तो cos का आंसर cos होगा, पर आपका क्वाड्रेंट है थर्ड इसीलिए नेगेटिव। वैसे ही tan 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। tan पॉजिटिव है, रीजन क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
फिर आगे देखो, अब ले लो y एक्सिस का, ये 180 कौन सा एक्सिस का था, x एक्सिस का, तो y एक्सिस के लिए क्या मिलेगा 270 माइनस थीटा। अब वो देखो, सो साइन 270 माइनस थीटा, ये देखो 270 कौन से एक्सिस पे है, तो साइन किस में चेंज हो रहा है, कॉस में। क्वाड्रेंट आपका थर्ड है इसीलिए लग जाएगा नेगेटिव। वैसे ही कॉस 270 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, tan 270 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉट। ये इतना समझ में आ गया सबको। अब आगे देखो, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए भी कर लिया, अब हम निकालते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले आप एक्स एक्सिस ले लो, वाई एक्सिस ले लो ना, यहां से जाओ, क्या हो जाएगा साइन 270 प्लस थीटा, वाई एक्सिस है तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो आंसर जो होगा वो भी क्या होगा, वैसे ही कॉस 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, tan 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस tan, सॉरी कॉट ना, एंड वाइस वर्सा, बहुत सारे वो तीनों दूसरे बचे हुए जो है वो आप निकाल लेना, ठीक है। अब एक और एंगल बच रहा है वो है 360, क्योंकि माइनस एंगल तो मैंने अभी आपको लिखा है ना, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, टैन माइनस थीटा माइनस टैन थीटा, वो तो अभी आपने सीखा है। हमें ये 360 माइनस सीखना चाहिए, सो दैट विल बी व्हाट, साइन 360 माइनस थीटा। एक्सिस आपका एक्स एक्सिस है इसीलिए साइन का आंसर साइन आएगा, क्वाड्रेंट आपका फोर्थ है इसीलिए आंसर नेगेटिव हो जाएगा। cos 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा, tan 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा। तो ये रहा क्वाड्रेंट वाइज उनके, जीरो सबको पता है ना कैसे फाइंड करते हैं। अगर यहाँ पे एंगल थीटा इक्वल्स टू जीरो दे दिया जाए, 0 1 दिख रहा है, 2 3 4 4, ठीक है। सबको किससे डिवाइड कर दो, सबको डिवाइड कर दो 4 से, 4 4 4 4 और 4, ठीक है। और इनका फाइंड कर लो रूट, व्हाट इज 0 अपॉन 4 इज 0, तो साइन 0 कितना आने वाला है 0, इसका और इसका रूट फाइंड करो 1 अपॉन 2, ये देखो 2 1 जा 2 2 जा, सो बचने वाला है 1 अपॉन 2, और 1 अपॉन 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 अपॉन रूट 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 कितना होता है रूट 3, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, 4 अपॉन 4 हो गया 1, 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1। ये रहा आपका एंगल 90, ये रहा 60, ये रहा 45, ये रहा 30, ठीक है, और ये रहा 0, ये 0। अब इसको रिवर्स में लो, जो 0 है जो 90 है वो कॉस का 0 बनेगा, ठीक है 1, ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 0। tan कैसे फाइंड करते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है।
तो साइन को कॉस से डिवाइड करो, 0/1 0, राइट। ये डिवाइड करो, 2 से 2 क्या हो गया, देखो सेम बाय सेम क्या आ गया 1, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा √3, 1/0, एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। इसको रिटर्न ले लो, यहाँ पे हो जाएगा नॉट डिफाइंड, √3 1 1/√3 और ये हो जाएगा 0। सेक को कैसे फाइंड करते हो, 1/cos, कैसे फाइंड करते हो 1/cos, तो cos को रखो 1/1 में, 1/1 1, सॉरी 1/√3/2 क्या हो जाएगा 2/√3, क्या हो गया 2/√3, ठीक है। वो डिवाइड करो, उसको रेसिप्रोकेट कर दो भाई आने वाला, ठीक है। फिर अब इसको रेसिप्रोकेट कर दो, क्या आ जाएगा √2 और ये क्या हो जाएगा 2, और ये देखो ये 1/0 नॉट डिफाइंड, कहाँ पे cot 90, ये देखो ना क्या हो गया, साइन कॉस अपॉन साइन होता है ना, सुनो कॉस अपॉन क्या होता है साइन ना, यही होता है। डिवाइड करना चालू करो, 1/0 1/0 क्या हो गया नॉट डिफाइंड, फिर दिस अपॉन दिस √3, दिस सेम अपॉन सेम इज 1, दिस डिवाइड बाय दिस क्या होने वाला 1, और 0 डिवाइड बाय 1 0, ये समझा नवाजिश, समझा। 10 का उल्टा 1/cot कर दो ना, 1/10, अगर ये नहीं समझ में आता है तो ये कर दो 1/∞ 0, हाँ रीजन क्या है 1/ नॉट डिफाइंड ना, 1/ नॉट डिफाइंड 0 क्यों होता है, क्योंकि 1 तो छोड़ दो, 1 का कोई दिक्कत नहीं है, नॉट डिफाइंड क्या होता है x/0, अब मेरा x कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3 4 5 6, समझ में आ रहा है, ये नॉट डिफाइंड का सही है क्या आंसर, वो मेरा x कुछ भी होने दो उससे फर्क नहीं पड़ता, पर वो कोई भी नंबर को अगर 0 से, अब ये 0 कहाँ जाएगा 1 के पास, सो 1 × 0 और अपॉन में कितना बचा x, 1 0 0 अपॉन x, क्या आएगा आंसर, ठीक है 0 इज द आंसर। इसका अभी रिटर्न में लिख लो, तो ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड टू √2 2/√3 और ये हो जाएगा 1। चलो अब यहाँ पे सुनो, पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेश, ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल 5 मिनट है, याद करो 5 मिनट में नहीं 2 मिनट के अंदर अंदर याद करो, 3 मिनट पूछेंगे हम, मुझे जानना है इनके आंसर सर, क्यों मुझे जानना है आपको आ भी रहा है कि नहीं, लिखना अलग बात है, याद रखना अलग बात है, ठीक है, लिख तो हर कोई लेगा, सबको वो ट्रिक पता है कि रिवर्स में करते जाओ याद हो जाता है ना, मुझे चाहिए कि आप इन वैल्यूज को याद करो,